नमस्कार बच्चों। आज की क्लास शुरुआत करते हैं। पहले सीधे बैठेंगे। तो नमस्ते। नमस्कार। आज पहले सीधे बैठेंगे और उसके बाद 3 बार ओम बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपने जो है म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ इधर ना आए जिससे। देखो, कल जो हमने पढ़ा था श्रेणी के बारे में, खंडित, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी पढ़ी थी, दूसरा उसके बाद में खंडित और अखंडित। आज हम इनको चेंज करना सीखेंगे, भाई कैसे कैसे बदलती हैं, कैसे कैसे हम इनमें, क्योंकि चेंज करना जरूरी है, सीखना। रीजन ये है कि जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं बाद में, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें माध्य निकालना पड़ता है या माध्यिका निकालनी पड़ती है और बहुलक, उसमें चेंज करना पड़ता है हमें। एक व्यक्तिगत को बनाना पड़ता है आपको खंडित, खंडित को बनाना पड़ता है खंडित, तो इस टाइप से बदलना पड़ता है। तो समझ लीजिए कि आज की क्लास वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी ये। और ये जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है, ये आपका हर एग्जाम में, कंपटीशन में भी काम आता है, फ्यूचर में भी काम आती हैं चीज़ें। तो कंपटीशन में भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में भी आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। योग का तो पार्ट है ही, क्योंकि ये जो पोर्शन है आपका सांख्यिकी, ये हर क्लास में आता है लगभग लगभग, क्योंकि आर्ट्स का भी विषय है ये, साइंस का भी विषय है ये। जी हाँ, और कंपटीशन में भी आता है और आपके योग में तो है ही। तो शुरू करते हैं। वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण की रीतियां। वर्गीकरण की रीतियां कितनी हैं? ठीक, जो हमने सीरीज पढ़ी थी, जैसे कल की यदि हम बात करें तो कल हमने पढ़ा था कि ये सीरीज होती है, कोई एक इंडिविजुअल सीरीज बना दी, 2 3 7 0 5 8, ये कोई सीरीज है। इसको व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। रो डाटा हमने ले लिया, रो मटेरियल ले लिया, मतलब कुछ बच्चे थे, उनके हमने 10 में से आउट ऑफ 10 कोई एक टेस्ट पेपर लिया और बच्चों के ये मार्क्स आए। तो सबसे पहला काम होता है इनको आरोही क्रम में लिखना। 0 5 सॉरी 0 2 3 5 7 एंड 8, ये आपका आरोही क्रम हो गया। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। इसके बाद हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये जो सीरीज आपकी व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत, कल बताया था आपको कि व्यक्तिगत श्रेणी होती है। लेकिन यदि हम इसको खंडित श्रेणी में बदलें तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी हमें। 0 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? एक बच्चे के हैं। ठीक, तो यहां पर मार्क्स और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? वो भी एक स्टूडेंट के हैं। 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? वो भी एक स्टूडेंट के हैं। 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? वो भी एक स्टूडेंट के हैं। और 7 मार्क्स वो भी एक के हैं और 8 मार्क्स वो भी एक के हैं। तो इस प्रकार से यह हमारी जो सीरीज हो जाती है, इस श्रेणी को हम बोलते हैं क्या? खंडित, खंडित श्रेणी। ये व्यक्तिगत श्रेणी, ये रॉ मटेरियल आपका व्यक्तिगत में ही आता है, ये भी
जो रो मटेरियल होता है, ये रो डाटा जो होता है ये भी व्यक्तिगत में आता है। और उसके बाद इसको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। इसके बाद यहाँ से हमने खंडित श्रेणी बना दी। जैसे 2 नंबर यदि 3 स्टूडेंट के होते तो यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी आती, यदि ये 4 के होते तो ये 4 आता। ठीक, इस टाइप से। खंडित को फिर हम वर्ग अंतराल में बदलते हैं, मतलब वर्ग अखंडित वाली, ठीक, सतत वाली। तो दूसरी होती है अखंडित या कह सकते हैं सतत। सतत श्रेणी या सतत श्रेणी, उसमें वर्ग अंतराल हो जाता है 0 to 5, 5 to 10, इस टाइप से। 0 से 5 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं, तो ये है आपके 3 बच्चों के, और ये भी आपके कितने 3 बच्चों के। तो इस प्रकार से ये खंडित या सतत श्रेणी हो जाती है। ठीक, तो इनके बारे में ही आज हम थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे कि ये खंडित श्रेणी जो होती है ये भी 2 टाइप की होती हैं। वर्ग अंतराल भी जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ इनको ध्यान से समझना आप। चलिए, वर्ग अंतरों के अनुसार वर्गीकरण की रीतियां, मतलब इसको लिख सकते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण की रीतियां। तो वर्गीकरण की 2 रीतियां हैं, एक होती है अपवर्जी, एक होती है समावेशी। अब इसको जरा इंग्लिश में देख लेना आप लोग, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाती है। एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि अपर जो लिमिट होती है, अपर लिमिट को बाहर रखा जाता है, अपर लिमिट को, अपर लिमिट आउट रहती है यहां से। और इंक्लूसिव में क्या है कि बोथ लिमिट इंक्लूड रहती है, बोथ लिमिट, अपर और लोअर, बोथ लिमिट क्या होती है, इंक्लूड होती है। दोनों लिमिट को शामिल किया जाता है। तो पहले इसको समझेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल को देख के चीजों को क्लियर करेंगे। पहले थोड़ा थ्योरी को समझ लेंगे हम, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल हैं बाद में, उनको देखकर क्लियर करेंगे। बहुत इजी है, सिंपल है, सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अपवर्जी विधि वही है कि इसमें बस अपर, उसको अपवर्जी मतलब एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब अपर लिमिट एक्सक्लूड, अपर लिमिट एक्सक्लूड। ठीक, समावेशी मतलब जिसमें समावेश रहे। इंक्लूसिव मतलब अपर लिमिट जो है इंक्लूड रहेगी, लोअर तो इंक्लूड होती ही होती है। ठीक, इसमें क्या अपर भी इंक्लूड रहेगी। तो अपवर्जी विधि, इस विधि में एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निचली सीमा एक समान होती है। यह भी ध्यान रखना कि जो पहला वर्ग रहेगा उसकी ऊपरी सीमा और जो अगला वर्ग रहेगा उसकी निचली सीमा समान होनी चाहिए। जैसे ये 10 है और ये भी 10 है, तो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा समान होनी चाहिए। ठीक है, समान होती है। इस विधि को अपवर्जी इसलिए कहते हैं कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर चर मूल्यों के मान उसी वर्ग में सम्मिलित नहीं कर सकते, ये कर सकते, सम्मिलित नहीं होते या सम्मिलित नहीं कर सकते, उससे अगले वर्ग में शामिल किए जाते हैं। मतलब ये है कि इस अपवर्जिस को इसलिए कहते हैं कि जो अपर लिमिट है उसकी जो वैल्यू होती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, वो अगले वर्ग में होगी। ठीक, अपवर्जी को यदि हम इंग्लिश में देखें तो एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब बाहर। तो अपर लिमिट बाहर रहेगी आपकी, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो, इसके जो चर मान होंगे वो इसमें नहीं आएंगे, वो इसमें आएंगे। ठीक, अर्थात एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर चर मूल्यों के मानों को उस वर्ग के में प्रवेश निषेध या अपवर्जित है, प्रवेश निषेध है या अपवर्जित है। अपवर्जित है इसलिए इसको अपवर्जित श्रेणी कहते हैं। ठीक, ऊपरी सीमा के जो मान है वो अपवर्जित है, निषेध है,
इसलिए इसको अपवर्जीय बोलते हैं। यदि किसी संस्थान में आय का वर्ग 400 से 500 रुपये प्रति माह है, तो 500 रुपये मजदूरी पाने वाले मजदूर को 400-500 वर्ग में शामिल न कर उससे अगले वर्ग 500-600 में शामिल किया जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति ने यदि 500 रुपये मजदूरी का, देखो 400-500 तो यहाँ पर भी आ रहा है और 500-600 यहाँ पर भी आ रहा, लेकिन जिस आदमी के 500 रुपये मजदूरी है वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है, वो यहाँ पर आएगा इस वाले में, ठीक। तो चलिए उदाहरण से आप समझ लेंगे। 0 से 10, 0 से 10 इसका मतलब क्या कि 0 तो होगा परंतु 10 से कम को इसमें रखेंगे हम, ठीक है। 10 से 20 में क्या होगा, 10 तो होगा, 10, 11 भी होगा, 12 भी होगा, इसमें बाकी सब आएंगे, लेकिन 20 से कम, 20 नहीं रहेगा, 20 से कम रहेगा ये। 20 से 30 में क्या रहेगा, 20 तो आएगा लेकिन 30 से कम। 30 से 40 में क्या होगा कि 30 तो रहेगा और 40 से कम, मतलब 40 नहीं लेंगे, 40 से कम, ठीक, नहीं तो 40 तक लिखता है यहाँ पर, ठीक है। 40 से 50 तो 40 तो होगा, 41 भी होगा, 42 भी होगा, 43 भी होगा, 44 भी होगा, लेकिन 50 से कम रहेगा। सेकंड में भी ऐसा ही है। तो ये दो एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये 400 से कम, जैसे ये अंक की बात कर रहा है, तो अंक की बात कर रहा है, यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं कोई एक सीरीज, ये आपको स्पेशल जगह छोड़ के रखी है, इसीलिए ध्यान से देखना इसको। फ्रीक्वेंसी अभी इसमें नहीं लिखी थी, आगे आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो ये वो आपके अंक हो गए। जीरो से 10, अब 0 से 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसको x से डिनोट करते हैं और इसको फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं, आवर्ती f या विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो हो सकता है 3 स्टूडेंट हो, 0 से 10 के बीच में नंबर लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं। 10 से 20 के बीच में मार्क्स लाने वाले हो सकता है यहाँ पर आपके 7 स्टूडेंट हो। 20 से 30 के बीच में मार्क्स लाने वाले हो सकता है यहाँ पर आपके 5 स्टूडेंट हो। और 30 से 40 के बीच में मार्क्स लाने वाले ये आपके 11 स्टूडेंट हो सकते हैं। और 40 से 50 के बीच में मार्क्स लाने वाले ये आपके 2 स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इस टाइप से ये आपकी सीरीज होती है, अपवर्जी बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव सीरीज। यदि किसी बच्चे के 10 नंबर आए हैं तो वो इस वर्ग में नहीं आएगा, 10 नंबर वाला इस वर्ग में नहीं आएगा, इस वाले वर्ग में आएगा 10 नंबर वाला, ठीक। यदि किसी बच्चे के 20 नंबर आए हैं तो 20 वाला इसमें नहीं है, वो इसमें है, यहाँ पर है। और 30 वाला यहाँ पर है और 40 वाला यहाँ पर है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से। तो अपवर्जी में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समावेशी में। समावेशी का ध्यान रखना कि जो अपवर्जी में तो क्या था कि ये 0 से 10 था और 10 से 20 ऐसे शुरू होता है, मतलब इसकी ऊपरी सीमा और इसकी निचली सीमा दोनों सेम रहेंगी। ये 20, अब की बार 20 से 30 ये सेम रहती हैं। पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा दोनों सेम रहेगी। लेकिन समावेशी में ऐसा नहीं होता। समावेशी में क्या होता है कि 0 से 9 हो सकता है और फिर ये 9 से नहीं होगा, 10 से 19 हो सकता है, इस प्रकार होगा, ठीक है। मतलब इनमें डिफरेंस होगा, कम से कम 1 का डिफरेंस होगा इनमें क्या होगा, अंतर होगा, ठीक है, सेम नहीं होगी। लेकिन इसमें एक चीज और होगी कि 0 से 9 नंबर लाने वाले 9 इसमें क्या इंक्लूड रहेंगे। किसी बच्चे के नंबर 9 है और किसी के बच्चे के 0 है तो वो भी यहीं पर रहेंगे। मान लो कि ऐसे मार्क्स हैं कि 0, 5, 7, 9, 8 या इसे हम 10 कर सकते, 15 कर सकते हैं, 15, 17 इस टाइप से। तो 0 से 9 कितने स्टूडेंट हैं, ये सभी आएंगे, यहाँ पर 4 स्टूडेंट हैं। और फिर 10 से 19
तो कितने स्टूडेंट है ये आपके 2 स्टूडेंट हैं। यदि किसी बच्चे के 10 नंबर होते तो वो भी यहीं पर आता, फिर कितने हो जाते, 3 हो जाते हैं यहाँ पर, इस टाइप से। ठीक, 3 स्टूडेंट हो जाते हैं। तो समावेशी में क्या होता है, सबसे पहली बात कि इनकी एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा के समान नहीं होती, उनमें कम से कम 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, पहला। दूसरी बात, इसमें ऊपरी और निचली सीमा के सभी जो मान होते हैं वो उसी में इंक्लूड होते हैं, समावेश होता है उनमें सभी का। तो यहाँ इसलिए इसको समावेशी बोलते हैं। चलो पढ़ लेते हैं अब। वे वर्ग जिनमें उनकी निचली तथा ऊपरी दोनों सीमाओं के बराबर चर मूल्यों के मानों को उसी वर्ग में सम्मिलित करते हैं, अपर लिमिट का हो या लोअर लिमिट का हो, उसी में सम्मिलित करेंगे। ऊपरी सीमा निचली सीमा के जो चर मान होंगे वो उसी में आएंगे, इस समावेशी वर्ग कहलाते हैं। इस विधि में किसी वर्ग अंतराल में उच्च वर्ग सीमा को नहीं छोड़ा जाता, मतलब ऊपरी वर्ग को भी उसी में रखा जाता है। समावेशी वर्गीकरण की पहचान यह है कि यह एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती, यह पहचान है। बराबर है तो अपवर्गीय, बराबर नहीं है तो समावेशी। ठीक है, ये हम वर्ग अंतराल की बात कर रहे हैं। वर्ग अंतराल जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, पहला अपवर्गीय, दूसरा समावेशी। ठीक, दोनों क्रमागत वर्गों में अधिकतम अंतर 1 का होता है, चलिए, मतलब 1 का तो अंतर ही रहेगा, डिफरेंस रहेगा बेसिकली। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने है। देखो ये जो इसको फ्रीक्वेंसी, बच्चों की संख्या, इसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर बच्चों की संख्या, और ये बच्चों की संख्या, इसको हम बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं इसको हम, बच्चों की संख्या। समावेशी 40 से 45 के बीच में भार जो है, जिन बच्चों का भार है, मतलब किसी क्लास के बच्चों का भार लिया गया, तो 40 से 45 के बीच में 5 बच्चे ऐसे थे जिनका वेट ये था। 46 to 50, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये 45 है, ये 46 है, तो क्या सेम है? सेम नहीं है ना, सेम नहीं है तो समावेशी हो गया, और सेम होता तो अपवर्गीय हो गया। तो 45 वाला भी इसी में आएगा और 40 वाला भी इसी में आएगा, समावेशी है ना ये। देख लीजिए, सभी में डिफरेंस मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज जो आपकी समावेशी होगी, इनको बदलना सिखाएंगे अभी आगे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बदलना इसलिए पड़ता है क्योंकि इस टाइप में कैलकुलेशन नहीं होती। यदि हम माध्य निकालना चाहें या फिर माध्यिका निकालना चाहें या फिर बहुलक निकालना चाहें, मीन, मीडियन एंड मोड, यदि हम तीनों को कैलकुलेट करना चाहें तो हमें हमारे पास जो श्रेणी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सीरीज हमारी अपवर्गीय होनी चाहिए। मतलब इस टाइप से 0 से 10, 10 से 20, इस टाइप से होनी चाहिए, तो ही हम कैलकुलेशन कर पाएंगे वो। अदरवाइज इसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसको हमें बदलना पड़ेगा। लेकिन होती है सीरीज तो पता तो होना चाहिए कि ये अपवर्गीय है क्या समावेशी है। समावेशी को अपवर्गीय में बदलना पड़ता है। ठीक है, कैसे बदलते हैं वो बाद में सीखेंगे। चलिए एक सिखाऊंगा अभी, ये भी एग्जांपल देख लीजिए आप। 0 to 9, 8, ये वेट हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, ये कुछ भी, ये वेट मार्क्स कुछ भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, आवर्ती, कितने बच्चे हैं या कितनी चीजें हैं। ठीक, 0 to 10 8 है, 10 से 19 ये 11 है, 20 से 20 से 29 17 है, 30 से 39। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेम नहीं है, सेम नहीं है तो मतलब समावेशी है।
एक्सक्लूसिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप। 20 और ये 29.5 30। देखो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, मतलब कम से कम एक का तो होना चाहिए, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए जरूर। ठीक, 29.5 से 30, ऐसा तो बहुत कम रेयर चांस में दिखती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ऐसी भी हो सकती है। ठीक, चलिए अब सबसे पहली बात आती है समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बनाना। क्यों बनाना, क्यों जरूरत है इसको बनाने की? रीजन ये है कि हमें यदि समावेशी श्रेणी दे दी और हमसे बोल दिया इसका मोड बताइए, इसका मीन बताइए या इसका मीडियन बताइए, तो उसको हमें अपवर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे कन्वर्ट करते हैं वो जरा हम देख लेते हैं। देखो ये एक सीमा होती है हमारी लोअर, इसको बोलते हैं L1, और ऊपरी सीमा को हम L2 बोलते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, जैसे कोई भी वर्ग अंतराल आपका हो गया, ये इसी को ले लेते हैं हम पहला एग्जांपल। चलो इसी में देख लेते हैं, पहले मैं समझा देता हूं फिर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये वर्ग है आपका 40 से 45, ये वर्ग है आपका 46 से 50। तो इन दोनों को देखिए आप, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे, फिर हाफ करेंगे, डिफरेंस का हाफ। तो 1 का जो हाफ होता है 0.5। अब ये क्या करना आपको, जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट एवरी ग्रुप की लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट में से ये माइनस करना है, 40 माइनस 0.5। और अपर लिमिट क्या है, जो भी अपर लिमिट है, अपर लिमिट में ये प्लस करना है, 45 प्लस 0.5। तो ये हो जाएगा आपका 39.5 और ये हो जाएगा 45.5। तो इस प्रकार से हम ये बना देंगे। देखिए सबसे पहले 40, इसमें से माइनस कीजिए यहां से, तो 39.5 और इसमें प्लस करेंगे 45.5, और कितने हो जाएंगे बच्चे बच्चे कितने हो जाएंगे ये 5। इसमें से माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट से माइनस, तो हर एक में से माइनस कर दीजिए लोअर लिमिट से, ये वाली लोअर लिमिट यहाँ से माइनस करना है इसमें से, और अपर लिमिट में क्या करना है, प्लस करना है। ठीक, चलिए ये हो जाएगा आपका 45.5, ये हो जाएगा आपका 50.5, ये हो जाएगा आपका 55.5 और ये हो जाएगा आपका 60.5। ये इसमें प्लस करना है 50.5, 55.5, 60.5 और 65.5। अब सामने फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, 7, 10, 9 एंड 4। क्लियर? अब ये देखिए क्या हो गई, ये क्या हो गई आपकी श्रेणी, ये आपकी समावेशी हो गई, सॉरी अपवर्जी हो गई। ये देखिए सेम वैल्यू, सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं हम, ये जो श्रेणी हमारी हो गई ये अपवर्जी हो गई। अपवर्जी मतलब एक्सक्लूसिव। अब पढ़ लेते हैं, वही लिखा हुआ जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कैसे बदलेंगे। ठीक है, जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस का हाफ करेंगे, और लोअर लिमिट में प्रत्येक प्रत्येक मतलब प्रत्येक
प्रत्येक लोअर लिमिट, प्रत्येक अपर लिमिट से हम ये माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। तो समझ लेते हैं अब इसको। सामान्यतः खंडित चरों, सरमिकों की संख्या, प्राप्तांक, जो भी चीजें होती हैं, खंडित चर जो होते हैं के लिए समावेशी विधि का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन सतत चरों, आयु, आय, भार आदि के लिए अपवर्ज्य विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में सुगमता एवं सरलता की दृष्टि से हमें समावेशी श्रेणी को अपवर्ज्य श्रेणी में बदलना चाहिए। इसके लिए किसी एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा, किसी भी वर्ग की एक ऊपरी सीमा, उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर को आधा करके उसे प्रत्येक वर्ग की निचली सीमा L1 से घटाया जाता है तथा ऊपरी सीमाओं L2 में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो निचली सीमा से घटाना है, ऊपरी सीमा में जोड़ देना है, जो भी डिफरेंस आएगा। तो यहां पर देख लीजिएगा आप, वही एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है 46 और 45, 1 का डिफरेंस है, इसका आधा लिया हमने, 0.5 हो गया। L1 में माइनस करना है और L2 में ये प्लस करना है। ये देख लीजिए, हर एक वर्ग में ये L1 होता है, ये L2 होता है, L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2। तो समावेशी को आप अपवर्जी में बदल सकते हैं, क्योंकि बाद में एग्जाम्पल है तो उनमें आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल होगा तो देखेंगे। सांख्यिकी मापो, समांतर माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये माध्यिका है, मीडियन, माध्यिका। की गणना करने के लिए आवश्यक है कि हमें सामान्य आवर्ती बंटन दिया हुआ होना चाहिए। यदि संचयी आवर्ती बंटन, अच्छा अब दूसरी चीज पर आ गए। एक होती है संचयी बारंबारता, वो तो समझ गए आप, उसको बदलना। तो अब संचयी बारंबारता क्या होती है? तो वो चीज देखेंगे हम, संचयी बारंबारता क्या होती है। ठीक है, उस पर आते हैं। देखिए, आवर्ती बंटन, आवर्ती बंटन मतलब आवर्ती, एक तरीके से ये आवर्ती होता है। ये देखिए, इसको आवर्ती बोलते हैं। 0 से 5 4 बच्चे हैं, बच्चे बोल सकते हैं, व्यक्ति बोल सकते हैं, कुछ भी। ये फ्रीक्वेंसी होती है F, ये इसको डिनोट करते हैं हम X से, और इसको डिनोट करते हैं हम F से। ठीक है, 0 से 5, 4, 5 से 10, 16, 10 से 15, 20, 15 से 20, 8, 20 से 25, 2, और ये 50। अब मैं यहाँ से आपको सिखाता हूँ संचयी बारंबारता बनानी। ये ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं? तो संचयी बारंबारता बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF बोल देते हैं शॉर्ट में, फ्रीक्वेंसी CF। तो CF सिंपल सा है कि ये 4 को आप ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसमें ये प्लस कर दीजिए, 20 हो जाएगा। 20 में ये प्लस कर दीजिए, 40 हो जाएगा। 40 में ये प्लस कर दीजिए, 48 हो जाएगा।
और 48 में ये प्लस कर दीजिए, 50 हो जाएगा। और ध्यान रखना इन सब का सम जो 50 होता है ये इसके बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो क्या करना है, पहले वाले को ऐसे लिख देना है 4, इसमें इस 16 को ऐड कीजिए 20, इसमें इसको ऐड कीजिए, इसमें इसको ऐड कीजिए, इसमें इसको ऐड कीजिए, ये और ये वैल्यू दोनों बराबर आएंगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके 50। ठीक है, ये हो गई सी एफ। अब सी एफ भी दो टाइप की होती हैं, उसको समझ लेंगे हम। ठीक है, एक होती है से कम, एक होती है से ज्यादा, से अधिक। तो ये जो मैंने बनाई है, ये वाली फ्रीक्वेंसी जो बनी, ये जो सी एफ बनी है, ये है से कम। ठीक, अब इसको से कम से अधिक, इसको थोड़ा सा और डीपली समझेंगे। पहले सी एफ बनाना सीख गए आप लोग। ठीक है, और सी एफ को दूसरी तरीके नीचे से भी बना सकते हैं। यदि मैं इसकी बात करूं, कहीं बीच में कोई पेज ले लेते हैं एक हम, हाँ यहाँ पर इधर, चलिए सी, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए एक मैं आपको अलग से बता देता हूँ। 0 से 5 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 5 से 10 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं। ये आपके अंक हो गए। ये आपके विद्यार्थी हो गए। की संख्या, मतलब फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। 10 से 15 के बीच में नंबर लाने वाले वो आपके 7 स्टूडेंट हो गए, और 15 से 20 के बीच में नंबर लाने वाले वो आपके 1 स्टूडेंट हो गया, 1। तो ये आपका टोटल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो, यदि आप इनका टोटल करोगे, 7 3 10, 2 12 और एक टोटल 13 स्टूडेंट है। तो एक सी एफ तो मैं बना सकता हूँ ऊपर से, यहाँ से मैं ये 2 लिख दिया, इसको थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ ये 2 लिख दिया, इसमें इसको ऐड करके 5 लिख दिया, इसमें इसको ऐड करके ऐड करते हैं, ये आपका 12 हो गया और ये आपका 13 हो गया। ध्यान रखना ये जो है से कम है, किससे कम है, अपर लिमिट से कम, इस वाली से, क्योंकि से कम जब बनती है तो अपर लिमिट से कम बनती है, इससे कम है, से कम। और यदि मैं इसी को जो है आपका, हाँ जी, यदि हम इसी को नीचे से बनाएं, ध्यान रखने बराबर, देखो 1 को सेम लिख दो, 1 में 7 ऐड करो, ये 7 ऐड करो, 8 हो जाएगा, 8 में ये 3 ऐड करो, 11 हो जाएगा, 11 में ये 2 ऐड करो, ये आपका 13 हो जाएगा, और ये 13 13 सेम। तो ये वाला जो बना है, ये बना है से अधिक, से अधिक। और से अधिक मतलब किससे अधिक, ऊपरी सीमा से अधिक लिखा जाता है। अभी एग्जाम्पल से देखेंगे, इससे अधिक। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं वहीं पर, अपने पेज पर, उसी पर। देखिए
ये होता है सामान्य आवर्ती बंटन जो होते हैं संचयी जो बारंबारता होती है आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो सामान्य, सामान्य मतलब खंडित श्रेणी जो होती है वो आपकी सामान्य आवर्ती बंटन, एक संचयी आवर्ती बंटन। ठीक है, सामान्य बारंबारता, संचयी बारंबारता, सामान्य फ्रीक्वेंसी, संचयी फ्रीक्वेंसी, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारा सामान्य है। सामान्य मतलब 0 से 5 4 स्टूडेंट, 5 से 10 16 स्टूडेंट, 15 से 20 20 स्टूडेंट, सॉरी 10 से 15 20 स्टूडेंट, 15 से 20 8 स्टूडेंट, 20 से 25 2 स्टूडेंट, टोटल मिला के 50 है। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने CF में बदला, ठीक, संचयी बारंबारता में। और सबसे पहले से कम वाली के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना, पहले में 4 लिख देना, ये 4 डायरेक्ट लिख देना 4, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आना, ठीक। और ध्यान रखना इससे अपर लिमिट से कम, अपर लिमिट 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, तो से कम वाली अपर लिमिट से चलती है। जो से कम वाली होती है वो अपर लिमिट से काम करती है यहाँ पे, ठीक है। 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, तो 5 से कम 4 लिख दीजिए डायरेक्ट। 10 से कम तो 4 में क्या कर देंगे हम, ये 16 ऐड कर देंगे 20, ठीक। फिर 15 से कम 20 में ये फिर 20 ऐड करेंगे, मतलब चाहो तो आप इधर ही CF बना सकते थे यहीं पर, ठीक है, ये वाला, और इसे यहाँ पर लिख सकते थे। इसको हम एक काम और कर सकते हैं, इसको एक और कॉलम यहाँ पर दे देते हैं, इसको हम F लिख देते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं नॉर्मल वाली। तो नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी 4 थी, 16 थी, और ये 20 थी, और ये आपकी कितनी 8 थी, और ये 2 थी। तो यहीं पर देखिए पहले में कुछ नहीं चेंज किया हमने, सेम लिखा, फिर 4 में 16 ऐड किया, 20 आया, 20 में फिर 20 ऐड किया, 40 आया, 40 में 8 ऐड किया, ये आया, और 8 में फिर 2 ऐड किया, ये आया। तो ये हमारी किस क्या हो गई, से कम वाली हो गई, ठीक है। और से अधिक वाली बनाएंगे तो वो नीचे से बनाते हैं, ध्यान रखना, से अधिक वाली नीचे से, नीचे वाले को पहले को सेम रखना है, फिर ऐड करते करते लिखते हुए चलना है, ठीक है। अब से अधिक वाली देख लेते हैं एक हम, ये तो से अधिक वाली में भी मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पहले नॉर्मल लिख देता हूँ, एक फ्रीक्वेंसी, एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं पहले, जो थी क्वेश्चन में गिवन थी, जो ये देख लीजिए 2, यहाँ पर कितना है 2 है, ये 8 है, ये 20 है, और ये आपका 16 है, और ये आपका 4 है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई नॉर्मल वाली। तो देखिए जब से अधिक वाली बनानी है आपको, कुछ नहीं करना, बस नीचे से स्टार्ट कर देना, सेम चीज, ये 2 लिखा, 2 में 8 को ऐड किया, ये 10 आ गया, 10 में फिर इस 20 को ऐड किया, ये 30 आ गया, 30 में 16 को ऐड किया, ये 16 आ गया, और 16 ये 46, सॉरी 46 में 4 को ऐड किया, ये 50 आ गया, ठीक है। तो ये से अधिक, और से अधिक किस में होगा, लेकिन से अधिक जब लिखेंगे तो लोअर लिमिट को लेते हैं, यहाँ पर से अधिक वाले में ये लोअर लिमिट को लेते हैं, तो इससे हम 2 बना सकते हैं, से कम से अधिक, ये आपका लोअर लिमिट को लेते हैं, 0 से अधिक, 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से अधिक, इस टाइप से, ओके। तो आप ध्यान दीजिए ये, अच्छा संचयी बारंबारता जो बनानी होती है ना हमें, ये इसमें काम आएगी आपके, देखो ये माध्य में तो काम नहीं आती, लेकिन माध्यिका और बहुलक, माध्यिका और बहुलक में ये काम आती है संचयी बारंबारता, ठीक है, खास तौर से माध्यिका निकालने में, ठीक। वर्ग अंतराल होगा और माध्यिका निकालनी होगी तो आपको संचयी बारंबारता बनानी ही पड़ेगी, बहुलक निकालना होगा तो संचयी बारंबारता बनानी ही पड़ेगी, और कौन सी वाली, से कम वाली, से कम वाली से काम चल जाता है। लेकिन एक वो वक्र होता है ओगिव, ओजायु बोलते हैं वैसे तो उसे, ओजायु, तो वो वक्र बनाने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है, वो लेकिन रेयर चांस में आता है, दोनों की जरूरत पड़ती है ग्राफ बनाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो खंडित श्रेणी थी आपकी, व्यक्तिगत पता है आपको, 2 4 6
8, 9, 10 इस टाइप से व्यक्तिगत। खंडित, खंडित मतलब सतत, सतत 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 इस टाइप से। और ये भी दो टाइप की थी, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19। ये खंडित श्रेणी भी दो टाइप की थी, अखंडित सॉरी, ये भी दो टाइप की थी। ठीक है, तो इसमें जो है एक संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं वो अलग चीज है। तो संचयी बारंबारता अलग है, वो फ्रीक्वेंसी की बात करता है सिर्फ इसकी। तो फिर से कम और से अधिक दोनों सीख लिया आपने। से कम वाले में अपर लिमिट से कम लेंगे और साथ में पहली फ्रीक्वेंसी सेम लिखेंगे और बाकी ऐड करते चलेंगे। से अधिक वाले में नीचे वाली फ्रीक्वेंसी सेम लिखेंगे और बाकी फिर ऐड करते चलेंगे, और किससे, लोअर लिमिट से अधिक। ठीक, देखिए क्या है, इसको समझिए आप। 0 से 5, 0 से 5 मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट हैं। तो हो सकता है किसी स्टूडेंट के 0 हो, किसी का 1 हो, किसी के 2 हो, किसी के 3 हो। ठीक, लेकिन 0 से 5 नंबर वाला तो इसमें आएगा। अब यदि हम बात करें से कम, तो से कम मतलब 5 से कम होगा ना, तो 5 से कम है ये 4 स्टूडेंट जो है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं 10 से कम कितने हैं, तो देखो 5 से 10 के बीच में लाए हैं 16 स्टूडेंट हैं। जो 5 से 10 के बीच में लाए हैं वो 16 स्टूडेंट है, 16 स्टूडेंट है। तो ये मैं 10 से कम की बात कर रहा हूं, तो 10 से कम तो ये भी हो गए ना फिर 4B। ठीक है, तो 5 से 10 मतलब 10 से कम में तो ये भी आएंगे, तो 10 से कम में इनको ऐड करके लिखा जाएगा इसीलिए। ठीक, कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। से अधिक और से कम दोनों समझ में आ गया। ये ध्यान देना आप, अपवर्जी समावेशी, समावेशी। ठीक है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, फ्रीक्वेंसी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता संचयी बारंबारता। आवर्ती बोलते हैं बारंबारता को, आवर्ती संचयी आवर्ती। ठीक है, तो ये दोनों आपको क्लियर हो जाने चाहिए। एक से कम वाला होता है, एक से अधिक वाला होता है। अब हम थोड़ा सा और आते हैं। कभी कभी हमें क्या होता है कि जैसे इस प्रकार ये संचयी बारंबारता मिली होती है, ये संचयी आवर्ती बंटन मतलब संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी आवर्ती बंटन, इसका CF को साधारण आवर्ती बंटन में बदलना, इसकी भी कभी कभी जरूरत पड़ती है। और कैसे बदलते हैं वो भी सीख लेते हैं एक बार, बहुत ईजी है। तो कुछ 4 छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर 5 से कम है, 20 छात्र ऐसे हैं जिनका नंबर 10 से कम है, 40 छात्र ऐसे हैं जिनका नंबर 15 से कम है, 48 छात्र ऐसे हैं जिनका नंबर 20 से कम है, और 50 छात्र ऐसे हैं जिनका नंबर 25 से कम है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे चाहे तो, देखिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते थे। एक इस प्रकार बनी हुई दी हो सकती थी हमें, छात्र, या फिर इसे लिख देते हैं हम 5 से कम वर्ग, और ये लिख देते हैं छात्र। तो ये हो गया 5 से कम। एक सेकंड, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा इसको चेंज करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
प्राप्तांक और ये छात्र, प्राप्तांक हो गए और ये छात्र हो गए। ये 5 से कम, ये 10 से कम, ये 15 से कम, ये 20 से कम, ये 25 से कम। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कम दिया है तो कम दिया है कहने का मतलब ये आपका CF दिया है। क्या दिया है? CF दिया है, संचयी बारंबारता। और यहां से आपको F निकालना है, उसी को कहते हैं साधारण आवर्ती बंटन। साधारण आवर्ती बंटन मतलब साधारण संचयी बारंबारता में बदलना है इसको। तो 5 से कम जो स्टूडेंट है वो कितने हैं आपके? 4 स्टूडेंट हैं। और ये कितने हैं आपके? 20 स्टूडेंट हैं। ये कितने हैं आपके? 40 स्टूडेंट हैं। ये कितने हैं आपके? 48 हैं। ये हैं आपके कितने? 50 स्टूडेंट हैं। ठीक, तो आपको पता था जब आपने F से CF बनाया था तो ऐड करते हुए चले थे। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल जब बनाएंगे तो एक तो वर्ग अंतराल बना लेंगे यहां पर, और वर्ग में देखिए 5 से 10 चल रहा, 10 से 15 चल रहा, तो अब की बार ये कितना आएगा? 0। मतलब इनके गैप देख लेंगे यहाँ पर, 5 का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस कैसे रखेंगे हम? 0 से 5, ये 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, क्योंकि अपर लिमिट से कम होता है ना, तो ये सारी अपर लिमिट गिवन थी। और अपर लिमिट कैसे? हम इससे हम लोअर लिमिट पता कर लेंगे। ठीक है, ये लोअर लिमिट बन जाती है। यदि ये 25 है तो ये 20 है, तो 20 25 हो गया, तो ये 20 होगा तो ये 15 होगा, 15 होगा तो 10 होगा, 10 होगा तो ये 5 होगा, 5 होगा तो ये 0 होगा। इस प्रकार से हम इसकी लोअर लिमिट बना लेते हैं। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे करनी है आपको, CF बनाने के लिए आपने ऐड किया था, वहीं आपको ये करने के लिए आपको माइनस करना होगा। देखिए 4, तो 4 पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए 4, पहले वाले में कुछ नहीं करना होता। अच्छा ध्यान रखना, अधिक वाली नीचे से शुरू करते हैं, कम वाली ऊपर से शुरू करते हैं, तो ये 4 लिख दीजिए, 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 से कम जो स्टूडेंट है वो 4 हैं, और 10 से कम है 20 है। 10 से कम में ये भी आ रखे होंगे, ये भी तो है ना 10 से कम में शामिल। तो यदि हम 5 से 10 के बीच में देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 4 को माइनस करें, तो यहाँ से माइनस कीजिए, आपकी बार ये माइनस करके लिखा जाएगा, माइनस करके यहाँ पे लिखा जाएगा, ये माइनस करके यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो माइनस होता है ये। तो 4 ये माइनस कीजिए, कितना? 16 हो जाएगा ये। तो इसमें माइनस चलता है, माइनस कीजिए, तो 40 में से माइनस कीजिए। ठीक, कितना आएगा? एक सेकंड 40, ये ऊपर की माइनस होती आती है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। 16, क्योंकि 40 से कम में तो ये सारे आ रहे हैं ना, ये तो माइनस ऐसे नहीं होता, ये आप पहले 4 लिख दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, इसमें से माइनस कीजिए, ये आ जाएगा आपका 16। ठीक है, 10 से कम, 10 से कम में ये सब आ गया, तो यहाँ पर ये माइनस कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 20। 48 में से ये माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 8, और इसमें से ये माइनस कर दीजिए, ये आपका 2 हो जाएगा। इस टाइप से लिखी जाएगी जी। ठीक है, तो ये माइनस होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस कर करके आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। यहाँ पर अब देख लीजिए आप, तो ये 5 से कम ये दिया हुआ था,
ठीक है, वर्ग अंतराल बनाया, 0 से 5 बन गया, 5 से 10 बन गया, 10 से 15 बन गया, 15 से 20 बन गया, 20 से 25 बन गया। और ये हमने ऐसे यहाँ पर पहले 4 लिखा, 20 में से 4 घटाइए 16 हो गया, 40 में से 20 घटाए ये 20 हो गया, 48 में से 40 माइनस करे तो 8 हो गया, 50 में से 8 माइनस करे 2 हो गया। ठीक, और सेम चीज यदि अधिक वाला होता तो नीचे शुरू करते, नीचे वाले ऐसे लिखते, फिर माइनस कर करके ये इधर लिखते जाते। चलिए, अब ये आपका टॉपिक चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, कल से इसके फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। मैं थोड़ा सा आपको और चीजें बता देता हूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ किसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। ये 50 विद्यार्थियों के नंबर हैं। ठीक है, 25, 30, 45, 42, 52, 48 ये सब चीजें नंबर हैं बच्चों के। 20, 30, 30, 40 आदि वर्गांतर लेते हुए, वर्गांतर मतलब वर्ग अंतराल लेते हुए उपयुक्त समयांकों उपयुक्त आंकड़ों को एक आवर्ती बंटन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। आवर्ती बंटन मतलब बारंबारता, बारंबारता के रूप में वर्गीकृत कीजिए, बनाइए। प्रथम प्रश्न में प्रथम वर्गांतर 20 से 30 और वर्ग विस्तार 10, वर्ग विस्तार मतलब डिफरेंस 10 वर्ग अनुसार तैयार किए जाएंगे। चलिए, अब हम इसका हल देख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, तो उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है उसमें, आरोही क्रम में लिखिए इनको। आरोही क्रम में थोड़ा सा टाइम लगता है, हालांकि ये ज़्यादा ऐसी चीज़ें आती नहीं है, फिर भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले देख लेंगे 25 से कोई कम है क्या? 100 में से मार्क्स आए हुए हैं, तो 25 से तो कोई कम नहीं है, सबसे पहले 25 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार फिर 25 से फिर ये 28 आएगा, 25, 28, फिर उसके बाद 30 आएगा, ये 2 हो गए। उसके बाद फिर 30 आएगा, 30, 30 के बाद फिर फिर से 30 है। ठीक है, फिर से 30 है, 30 ये रहा, 30 ये रहा, 30 फिर से है क्या? नहीं है। फिर 31, 31 नहीं है, 31 भी नहीं है, 32 है, 32 है, ये रहा 32, 32 और है कहीं पर, ये 28 भी हमने ले लिया, जो जो ले लिया हमने उस पर निशान लगा देंगे, जो जो हम ले रहे हैं उस पर हम निशान लगा देंगे। तो ये हो गया 32, 32 और कहीं पर है 32 नहीं है, 33, 33 कहीं पर है, तो 33 चेक कर लेते हैं, 33 भी शायद नहीं है, 34, 34 नहीं, लेकिन 35 तो दिखाई दे रहा है, 35 और ये भी 35, तो 35 भी 2 जगह है, यहाँ पर भी हम 35 लिख लेते हैं और ये भी फिर हम 35 लिख लेते हैं। 35 के बाद 36 कहीं पर है, 35 हो गया, 37 तो ये रहा, 37, 36 ये रहा, 36 लिख लीजिए, 37 लिख दीजिए, 37
ओके 35 36 37 37 और है कहीं पर? नहीं है, नहीं है जी। 37 37 नहीं है। थर्ट फिर इसके बाद ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 7 39 38 ये रहा। 37 के बाद 38 38 कहीं और है। 38 38 3 से स्टार्ट होने वाला देख लीजिए, कोई और है क्या? 3 से स्टार्ट होने वाला ये 35 नहीं लिखा था हमने। 35 दो थे, 1 2 और एक और ये रहा 3। 35 3 थे, ये नहीं लिखा था एक, तो एक 35 और लिख देते हैं। अब 4 से स्टार्ट होने वाले देख लेते हैं। तो 4 से ये है, इसको 4 वाले को दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि इजी रहे पहचानना। ठीक है, चलिए 4 वाला ये रहा, एक ये रहा। 4 से स्टार्ट होने वाले एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। 4 से स्टार्ट होने वाला एक ये रहा, एक ये रहा, और टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिला के 9 हो गए ये भी। फोर से स्टार्ट होने वाले और भी हो सकते हैं, इसमें समझ आएगा क्या सारा? चलिए कोई बात नहीं, 4 से स्टार्ट होने वाले लिख लेते हैं। 41 पहले 40, फिर 41, पहले 40 लिखा, देन 41, देन 42, 2 टाइम है, 42 42 43 43 43 के बाद 44 44 44 के बाद 45 45 एंड 46 46। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 40 वाले और भी हैं क्या कुछ? एक ये रहा 44, एक ये रहा 49, 44, यहाँ पे लिख देता हूँ 44 49, इसको बाद में लिख दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 और मिसिंग है। चलिए 50 से देख लेते हैं। चलो इसको बाद में समझेंगे, करेंगे। समझना क्या है कि इसके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसे ऐसे लिख लेंगे आरोही क्रम में, तो यहाँ पर 20 से एक वर्ग बनाएंगे हम पहले ऐसे कि भाई ये वाली सीरीज बनाएंगे कि 25 जो है वो कितनी बार आया? एक बार। 28 कितनी बार आया हमारा? एक बार।
30 जो है फ्रीक्वेंसी के साथ लिखेंगे, ये 2 टाइम आया है, और 30 जो है वो 1 टाइम आया है, और 35 जो है वो 2 टाइम आया है। तो इस टाइप से एक हम अंक और विद्यार्थी का एक वर्ग बना लेंगे। ऐसे ये अंक है और ये विद्यार्थी हैं, इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, लिख के आप इस प्रकार से बना सकते हो। तो ये पहली जो सीरीज थी आपकी, ये व्यक्तिगत हो गई। व्यक्तिगत में ये वाली कैसी हो गई, ये खंडित हो गई। ठीक है, बारंबारता वाली हो गई। खंडित में भी अखंडित आ जाएंगे। अब अखंडित मतलब सतत, तो सतत बनाएंगे हम इसको इस प्रकार से, 20 से 30 के बीच में नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो हम देखेंगे 2 स्टूडेंट हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, 30 को तो नहीं लेंगे ना, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसको तो नहीं लेंगे ना। ठीक, तो 20 से 30 के बीच में मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं, ये आपको ऐसे क्लियर, इधर ध्यान दीजिए। तो 20 से 30 के बीच में नंबर लाने वाले कितने, 2 स्टूडेंट हैं, और 30 से 40 के बीच में नंबर लाने वाले कितने हैं, वो 30 से 40 के बीच में नंबर लाने वाले वो 9 स्टूडेंट हैं। अच्छा, टैली करने का तरीका होता है, देखिए ये 2 लाइन बनी हुई है, 1 2, ठीक है, ये 1 2 3 4। अच्छा, इसमें एक ये तिरछी लाइन भी होती है, वो थोड़ा मिस्टेक है इसमें, ऐसे, तो ये 5 होता है। ठीक है, ये कितनी हो गई आपकी, 9 हो गई कुल मिला के, और 5। अब ये देखिए, जैसे ऐसे लिखा है, तो ये एक तिरछी लाइन है यहाँ पर, एक ये है, तो 5 5 10 और 1 ये आपका कितना हो गया, ये 11 हो गया। ये 5, ये भी 5, और ये 13, ये मतलब 3 है, 13 हो गया। ये 5 एंड ये 3 8 हो गया, और ये कितना 4 ही है। ठीक, ये सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये टैली करने का तरीका होता है, इसको भी बारंबारता बोलते हैं। इस प्रकार से भी लिखी हो सकती है आपकी। ठीक, ध्यान रखना कि ये ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब अपर लिमिट को इसमें नहीं लेना, क्योंकि ये कैसी है, ये है आपकी अपवर्जी, अपवर्जी है, समावेशी नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न बंटन को से कम तथा से अधिक आधार पर संचयी बारंबारता बनाइए। से कम से अधिक, अरे ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका, ये पॉइंट नहीं है, ये वर्ग अंतराल है। तो पहले हम बना लेते हैं से कम वाला। तो से कम वाला देख लेते हैं। से कम किससे कम, अपर लिमिट से कम, 10 से कम, 20 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 50 से कम, और 60 से कम, 60 से कम। और ध्यान रखना, जब भी से कम लिखा जाता है तो यहाँ पर बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता CF लिखी जाती है। और CF चाहो तो आप अलग कॉलम में ऐसे बना के लिख दो, चाहे वहीं पर लिख दो। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए भाई CF है तो वो से कम वाली है। ठीक, जैसे मैं यहीं पर लिख देता हूँ CF, ये लिखनी है आपको इधर, ये 21 लिखेंगे, 21, 21 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60, 60 में ऐड करेंगे 92, 92 में ऐड करेंगे तो 8 या 100, 150 हो गया, 150 में ऐड करेंगे तो 187 हो गया, और 187 में 13 ऐड करेंगे तो ये 196 हो गया, 196, सॉरी 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 सॉरी, ये जो था आपका, ये 187 और 13 ऐड करें तो ये 200 हो गया। ठीक है, तो ये CF मतलब से कम, तो इसे लिख दो डायरेक्ट यहाँ पर, ये 21, ये 20,
60, ये 92, ये 150 और ये 187 और ये आपका 200। से कम वाली बन गई, से अधिक वाली बना लेते हैं यहीं पर। तो से अधिक वाली में क्या लिखेंगे आप, ये इधर से लिखना शुरू करेंगे 13, इसमें इसको प्लस करके फिर इसको प्लस करके फिर इसको प्लस करके ऐसे लिखेंगे। तो से अधिक वाली में देख लीजिए, बना लेंगे, ये आप बना लीजिएगा से अधिक वाली में। इस टाइप से, इससे मत बनाना 200 से, ठीक है। अब डायरेक्ट यहीं से बना लीजिए, से अधिक वाली बनानी हो तो डायरेक्ट इससे बना लीजिए। पहले क्या लिखना आप, से अधिक वाली, मैं इधर बना देता हूं। तरीके तो कई होते हैं बनाने वाले। से अधिक, से अधिक में सबसे पहली बात तो ये लिखेंगे 0 से अधिक, इसमें 10 से, 20 से, यहाँ पर 30 से, लोअर लिमिट से मतलब 40 से, और ये 50 से। तो क्या करना है, सबसे पहले 50 वाली को लिख दीजिए 13, और फिर इसमें ये 37 प्लस करके ये आ जाएगा यहाँ पर आपका 50, और 50 में ये 108, और 108 में 32, तो 140, और 140 में ये 39, तो 179, और 179 में ये 21, तो ये आ जाएगा आपका 200। इस टाइप से बन जाएगी आपकी से अधिक वाली, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बताइए। मतलब समावेशी है ये, अपवर्जी में कैसे बनाना है, तो इसको देख लीजिए। आपको बताया था मैंने, जब भी समावेशी को अपवर्जी में बदलना हो तो उसके लिए डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस 10 और 11 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1, और 1 का हाफ 0.5। इसको लोअर लिमिट में क्या करना है, माइनस करना है, और अपर लिमिट में प्लस करना है। तो ये हो जाएगा आपका 0.5, और इसमें प्लस करना है 10.5। 11 माइनस कीजिए यहाँ से, तो 10.5, यहाँ से 21 में से माइनस कीजिए तो 20.5, 31 में से माइनस कीजिए 30.5, 41 में से माइनस कीजिए तो 40.5, और डायरेक्ट भी अभी लिख दीजिए 10.5 ये, तो ये आपका 20.5 माइनस की, यहाँ पे प्लस करना है, इसमें इन वालों में प्लस करना है 0.5, और इन वालों में माइनस करना है 0.5, इसमें भी माइनस करना है 0.5, ठीक है। तो ये प्लस करते जाइए सब में, तो ये हो जाएगा आपका 20.5, ये हो जाएगा आपका 30.5, ये हो जाएगा आपका 40.5, और ये हो जाएगा आपका 50.5। बाकी तो ये तो ऐसे लिखी जाएगी, F5, 10, 15, 8 एंड ये 7। ये आपकी अपवर्जी हो गई, चेक कर लीजिए, अपवर्जी हो गई है, ठीक है। अपवर्जी में ये सेम होती हैं, ध्यान रखना, अपवर्जी में ये सेम होती हैं, ठीक। ये सेम एग्जांपल है। एस निम्न असमान वर्गांतरों को समान वर्गांतरों में परिवर्तित कीजिए, मतलब वही है। जीरो से 3, 3 से 5, 3 से 6, 6 से 10, 10 से 12, 12 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 24, 24 से 25, 25 से 28, 28 से ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 का डिफरेंस देख लेंगे यहाँ पर, 0 to 6, 6 to 12,
12 to 18, 18 to ये, इससे ये, और यहाँ पर देखिए 0 से 3 5 थे, 3 से 5 कितने हो गए आपके 8 हो गए, तो टोटल मिला के इसमें आ जाएंगे सारे, ठीक है। ये आ गए इसमें 13। अब 6 से 12, तो 6 से 12 में 6 वाले इसमें इंक्लूड होंगे, 10 वाले नहीं होंगे, ये तो रहेंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके कितने 26। तो इस टाइप से बनानी पड़ती है कोई सीरीज, इसकी खास कोई ज़रूरत नहीं है। 12 से 18 ये हो गए आपके, तो 12 से 18 वाले में एक तो ये आ जाएंगे, ठीक है, और ये आ जाएंगे, तो 30 12 से 18 वाले में, तो 12 से 16, 16 ये हो गए, 16 से 18 ये हो गए, 32 आएगा ये यहाँ पर, ये 12 32 32, 18 से 24 देख लीजिए, तो 18 से 24 में ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, और ये वाला भी आ जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 24 और 12 36 हो जाएंगे ये, ठीक है, ये ठीक है। 24 से 30, तो 24 से 30 में ये सब आ जाएंगे, ये तीनों, 31 हो गया, 30 से 36 ये 4 है ही, 4 नहीं था 5 था ये, 30 से 36 कितना 5। तो इस प्रकार से हम वर्गांतरल बना लेते हैं समान वाले। इसको सतत श्रेणी में बदलना, सामान्य सतत श्रेणी में, सामान्य मतलब एक ये क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है, ये आप करके देखिएगा कि इसको आप कैसे बदलेंगे। 5 से 10 थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि इसको आप कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी कल हम इसको डिस्कस करेंगे, आप पहले से खुद करके देखिएगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन, फिर हम इसका डिस्कस करेंगे कल। तो चलिए आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। पहले सीधे बैठेंगे और 3 बार ओम बोलेंगे। ओम, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। चलिए, हरि ओम।